बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है खित्ता पोठोहार की तारीख़ी और जोग्राफियाई अहमियत। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा इजाज़ साहब, जो चेयरमैन हैं तहरीक सूबा पोठोहार के। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जनाब शुक्रिया आप दोस्तों का भी और हक चैनल का, हक न्यूज़ का, कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने लोगों से, अपने पठवारियों से और अपने पाकिस्तान की आवाम से अपना पठवार का मुकदमा पेश कर सकूं। बिल्कुल जी, ज़रूर। अच्छा सर, हम तो इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि खित्ता पोठोहार एक शहीदों की सरज़मीन भी कहा जाता है, इसे बहादुरों की सरज़मीन भी कहा जाता है। तारीख़ी और जोग्राफियाई अहमियत इसकी क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। जैसे आपने फरमाया ना कि यहाँ पे ये शहीदों की सरजमीन है। देखें, जब से पाकिस्तान बना और उससे पहले भी हमारा यानी खित्ता पठवार का 50% जो हिस्सा है दिफा के अंदर, वो हमारे नौजवानों ने ही दिया है। बिल्कुल। आप पठवार के किसी गांव में चले जाएं, आप किसी छोटे से भी हम कहते हैं ढोक, 4-6 घर होते हैं, तो वहाँ किसी ढोक में भी चले जाएं तो आपको कोई ना कोई सिपाही ज़रूर मिलेगा। हमारे हर गांव के अंदर एक शहीद की कब्र ज़रूर है। बिल्कुल सही, ठीक है। और हर घर में हमारे सिपाही है और हमारे पास 2 निशान हैदर हैं। सही। इसके अलावा पाकिस्तान से पहले हमारे पास 2 विक्टोरिया क्रॉस भी है। अच्छा। तो हमारा हमेशा से दिफा में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें हमारे ही नौजवान जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जैसा आपने फरमाया कि जोग्राफियाई हालात इसके या जोग्राफियाई जो देखें, पठवार की जो सरहदें हैं वो एक तरफ KPK से लगती हैं जी, एक तरफ कश्मीर से लगती है जी, और दूसरी तरफ ये पंजाब के अंदर पंजाब के साथ इसकी सरहद मिलती है। तो जो भी यहाँ से कश्मीर जाना चाह रहा है या वो KPK में जाना चाह रहा है या अफगानिस्तान जाना चाह रहा है तो वो हमारे यहाँ से गुजर के ही जाता है। बिल्कुल जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप इस खित्ते को कहते हैं कि सूबा बनाया जाए, ये आप इसको वफाक से अलहदा क्यों करना चाह रहे हैं? ये तो आपने मेरे ज़ख़म छेड़ दिया ना आपने हमारा पठवारियों का। बात यह है कि अगर वफाक हमारे पास है, ये चंद मिनट की मुसाफत पे है, लेकिन ये देखें कि जो सहूलियात वफाक को मिली हैं, जो चीज़ें दारुल हुकूमत के पास है, क्या वो पठवार के बाकी इलाकों में भी है? असल में तो सवाल ये है ना कि अगर हमारा जो कोई गांव, मिसाल के तौर पे मैं आपको अटक की एक तहसील लावा, वहाँ पे कोई गांव है और हमारे किसी बच्चे को कोई बीमार हो जाता है रात को, या हमारी माँ बहन को बीमार हो जाती है, तो क्या उसे हम अस्पताल तक ला सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वफाक वालों के पास तो सब कुछ है, वो तो एक बीमार होता है 15 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। हमें तो अपने बच्चे को, अपनी माँ बहन को, अपने बुजुर्ग को अस्पताल तक लाने के लिए 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं। तो वो 8 घंटे, क्या आप ये बताएं कि एक बंदे को जब हार्ट अटैक होता है, सारे डॉक्टर कहते हैं कि 25 मिनट होते हैं आपके पास, तो 25 मिनटों में हम अस्पताल नहीं पहुंचते भाई। सही। तो हमारा बच्चा, हमारी माँ बहन, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो रास्ते में मर जाते हैं। ये तो एक मिसाल दी मैंने आपको। अगर आप तालीम पे आ जाएं, अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि पठवार के हर तहसील में, हर गांव में कोई बहुत बड़े बड़े आलीशान स्कूल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे तो आज भी तालीम से महरूम हैं। हमारे बच्चे जब कोई मैट्रिक से ऊपर जाता है, पहली बात तो मैट्रिक भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एक गांव में स्कूल नहीं है, 6-7 गांव के बाद जाके स्कूल आता है। तो हमारा बच्चा जब मैट्रिक से ऊपर जाता है तो उसको तालीम हासिल करने के लिए शहर की तरफ आना पड़ता है। यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, हेल्थ नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं। मैं आपको ये भी मज़े की बात बताऊँ, देखें कोटा होता है पाकिस्तान की जितने भी इदारे हैं, वहाँ पे पंजाब का कोटा है, वहाँ पे KPK का कोटा है, वहाँ पे सिंध का कोटा है, बलूचिस्तान का कोटा है, इवन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी कोटा है। तो हम जो दारुल हुकूमत की बगल में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों के लिए कोई कोटा नहीं है, बल्कि हमारा सारा कोटा तकसीम हो जाता है। और पठवार के लोगों को क्लास 4 से ऊपर किसी ने कोई आज तक नौकरी नहीं दी। तो ये तो वो दुख है हमारा, ये तो वो दर्द है हमारा जो कि सर, पठवार के लोग, अभी आपने बताया कि निशान हैदर भी रखते हैं और जितने भी कर्नल जनरल काफ़ी मैंने देखे वो पठवार से ताल्लुक़ रखते हैं।
मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा इस इलाके में सहूलियात मौजूद हैं। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि हमारे गांव में, गांव तो कोई भी हो, किसी भी जगह का गांव है, लाहौर के भी गांव हैं तो उनको तो यही प्रॉब्लम्स हैं, तो हर जगह पे सूबा नहीं बन सकता। क्या आप समझते हैं कि कोई और वे आउट है? सहूलियात का फुकदान पूरे पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने MPA MNA लेवल तक आ जाए तो वो बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि हम ये मुतालबा कर दें कि जी इसको अलहदा सूबा ही बनाया जाए। देखिए चिश्ती साहब, देखना होता है कि तारीख ने किस तरह तरक्की की है, तारीख के अंदर मुल्कों ने कैसी तरक्की की है। आप देख लें कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में एक नहीं कई सूबे बने इस दौरान। हमें आज 72 साल हो गए। हम तो पहले 5 थे, 4 सूबे थे, एक गिलगित बल्तिस्तान और फाटा था पहले, अब फाटा जम हो गए, पीछे हम 5 रह गए। तो हमने बजाय के यूनिट्स को मजीद तकसीम करने के, हम बैकवर्ड हुए हैं। तो दुनिया में तरक्की ऐसे ही हुई है कि उन्होंने अपने यूनिट्स को तकसीम किया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस वक्त पंजाब की आबादी है 11 करोड़, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक IG है, पुलिस के निज़ाम का एक IG 11 करोड़ लोगों के ऊपर। तो मुझे ये बताइए कि एक IG कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो क्या हमारे इलाकों के अंदर जुर्म नहीं हो रहे, चोरी डकैतियां नहीं हो रही? वो इसीलिए हो रही हैं कि इख्तियारात सिर्फ ऊपर तक हैं। अगर इख्तियारात को, इंतजामात को नीचे तकसीम किया जाएगा और यूनिट्स मजीद बनाए जाएंगे। अच्छा ये बताएंगे पंजाब को तकसीम ना करना, ये कौन सी इतनी नहीं, ये तो बिल्कुल बात समझ की बात है। इस बात को मानना पड़ेगा और ये इंशाल्लाह वक्त ये बात बताएगा कि जितने आप इसको डिवीजन इसकी बनाएंगे, जितने ज़्यादा आप सूबे बनाएंगे, आसानी हो जाएगी, वफाक के लिए भी आसानी हो जाएगी और दूसरे लोगों में, हर कोई जो है वो अपने वसाइल से अपने जो है वो अपने मसाइल हल करेगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये बात हर सूबे में अगर ये उठ जाए कि अलग सूबा बन जाए हमारा ख़ित्ता, तो वो मेरे ख़्याल में इसको कोई भी रंग कोई दे सकता है। या अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो समझते हैं कि पता नहीं इसमें क्या कोई बुराई है, हालांकि इस बात में बुराई कोई नहीं है। जितने आप छोटे हिस्से बनाते जाएंगे वो आसानी होगी, इंतज़ामी उसमें निज़ाम भी ठीक रहेगा आपका। अच्छा, कौन कौन से ख़ित्ते आपके साथ इसमें शामिल होना चाहते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं? कौन कौन से अजला हैं? जी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो मांग है वो है, हम वैसे इसको रीजनलिज्म कहते हैं। अच्छा, यानी कि जो रीजन है, कोई भी रीजन है, वो खुद से फैसला करे कि उसने कितना अपने आप को कितने लोगों के साथ जोड़ना है। सही। हम इसको देखते हैं कि रावलपिंडी डिवीजन जो है, अच्छा, इसको अगर सूबे की हैसियत दे दी जाए तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। हमारे पास रावलपिंडी डिवीजन के अंदर 4 अजला है, रावलपिंडी, जेहलम, अटक और चकवाल। हम ये समझते हैं कि इस इलाके को, यानी खिता पुठवार के इस इलाके को सूबा का दर्जा देना चाहिए। सही। मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे पास अमूमन लोग सवाल करते हैं जी कि आप जब सूबा बना लेंगे तो कैसे चलाएंगे अपने सिस्टम को। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें हमारे पास नमक के पहाड़ है, सही, हमारे पास कोयले के पहाड़ है, सही, हमारे पास 2 दरिया है, एक साइड पे जेहलम बह रहा है, दूसरी तरफ अटक बह रहा है। सही। इसके अलावा हमारी सारी जो ज़मीनें हैं वो ज़रखेज़ हैं। बिल्कुल। और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो रावलपिंडी डिवीजन में होती है। बिल्कुल सही। तो ये इतने वसाइल हैं हमारे पास कि हम आसानी से अपना सूबा चला सकते हैं, हम आसानी से अपने लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे। अभी प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त है। नाज़रीन हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। नाज़रीन प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा राजा इजाज़ साहब, ये बताइए कि
किस तरह आप पूरा निज़ाम चलाएंगे? आपके जहन में ये बात है कि इसको सूबा बनाया जाए, तो क्या समझते हैं किस तरह आप सारा निज़ाम इसको हैंडल कर सकते हैं? जी बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम बड़े हो गए, अच्छा ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मेरी जो नस्ल है वो सारी ही समझदार है, वो सारी अक्लमंद है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। तो निज़ाम को हैंडल करना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती। और हम ये समझते हैं कि हमें इलेक्शन में जाना है, हम पार्लिमानी सिस्टम के थ्रू अपने सूबे की मांग करते हैं। इंशाल्लाह हम जितने भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, अभी उम्मीद है कि बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, हम पूरे पुठवार के अंदर तहरीक सूबा पुठवार के टिकट के तहत लोगों को इलेक्शन लड़ाएंगे। हम ये समझते हैं कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं इनको पार्लियामेंट में आना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर ये इलेक्शन बल्दियाती हैं तो इनको तहसील और ज़िला या अपनी जो यूनियन कौंसिल है उसमें आना चाहिए। उसके बाद अगर इलेक्शन जो होते हैं अगर सूबाई और कौमी असम्बली के होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पुठवारियों को, हमारे पुठवार के बच्चों को, हमारी पुठवार की बहनों को खुद इन सीटों पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और पार्लियामेंट में आना चाहिए, कौमी असम्बली में आए, सूबाई असम्बली में आए। तो उस थ्रू हम सूबे की मांग करते हैं। और ये निज़ाम चलाना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अब हम बड़े हो गए, तो ये निज़ाम चला लेंगे हम। अच्छा, ये बताइए कि कितने आप समझते हैं कि सीटें आपके अंडर रहेंगी? क्या इसका कोई आपने शेड्यूल बनाया हुआ है? जी ऐसे है कि पुठवार के अंदर यानी रावलपिंडी डिवीजन के अंदर जो है वो 14 सीटें जो MPA की हैं और 7 MNAs की सीटें हैं। तो उसके अलावा जो अब यूनियन काउंसिल के अंदर चले जाते हैं फिर तो सैकड़ों की तादाद में चली जाती हैं सीटें। नहीं, आपने ये अपना जो तहरीक सूबा पुठवार है इसको रजिस्टर करवाया हुआ है? जी बिल्कुल, हमारी तहरीक सूबा पुठवार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा उसकी एप्लीकेशन जमा है। अच्छा। उसका प्रोसेस चल रहा है। अच्छा। हमने जितनी डिमांड्स थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो पूरी कर दी हुई है। सही। अभी तक आपको निशान अलॉट नहीं हुआ मेरे ख्याल में? जी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है अभी बच्चों के प्रोसेस में, वो भी हो जाएगा। हम नहीं समझते कि हमारा कोई हमें इसमें दिक्कत है, और ये कानूनी तकाजे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो जाते हैं। अच्छा राय साहब, ये जो खिता आपने बताया है, ये जो बेल्ट है, ये चकवाल और अटक वाली, ये तो सुराइकी क्लेम करते हैं कि ये सुराइकी है सारा खिता, इसको उसमें शामिल किया जाए। जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये कुछ अर्सा पहले प्रॉब्लम था। अच्छा। वो ये था कि पोठवार वाले भी जो है वो मुल्तान तक जाके चले जाते थे बात करते करते। अच्छा। ठीक है, और झंग तक ये कहते थे पोठवार है। लेकिन जब हम आए तो हमने इससे सोचा, हमने कहा ये देखें, ये जो हमारे सरहदी झगड़े हैं इसको हम मिल बैठ के हल कर लेते हैं। हमने जो सराइकी सूबे के दोस्त हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं और हमने इसको तय किया है कि आप अपनी हद तक रहे, हम अपनी हद तक रहते हैं। तो ये हमारा मसला सरहदी ख़त्म हो चुका है। इसी तरह हज़ारेवाल से भी हमारा ये तनाज़ा था। हज़ारेवाल तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे पिंडी, वो तो कहेंगे ये हज़ारा का हिस्सा है। जी मैं आपसे मरी छोड़ेंगे। जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बाबा हैदर ज़मान साहब से हमारे बहुत अच्छे तल्लुक़ थे। वो मुझे अपना बेटा कहते थे। अच्छा। और बड़ी उनकी खिदमात हैं अपने खिते के अंदर। और हम समझते हैं कि जो सूबे की तहरीकें, उनके बाबा भी जो है बाबा, वो भी बाबा हैदर ज़मान है। बिल्कुल सही। तो हमारी उनसे भी मुलाकातें हैं। इस वक्त जितनी भी कैबिनेट है तहरीक सूबा हज़ारा की, वो भी रजिस्टर्ड जमात है। ये भी आपसे सही। उनके साथ हमारे बहुत अच्छे मरासिम हैं, हम बैठते हैं, हम बात करते हैं। उनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी जो तनाज़ा था सरहदी, वो हमने ख़त्म कर दिया। अच्छा। और हमने एक और बात भी जनरेट की है। मैंने 2-3 जलसों में वहाँ अवाम से भी खिताब किया। बाबा हैदर ज़मान साहब की 40वां था, फिर उनकी बरसी थी। मैंने हज़ारेवाल से ये बात की है, मैंने कहा अगर हम हज़ारा और पुठवार को मिला के एक सूबा बना लें तो ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। चूँकि हमारी यानी कि पुठवार की और हज़ारेवाल की जो सकाफ़त है वो एक जैसी है, हमारी ज़ुबानें एक जैसी हैं, हमारा लिबास एक जैसा है, हमारे रस्म व रिवाज एक जैसे। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ ये तहरीक पैदा हो रही है, लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हमारे लोग भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि इन फ्यूचर ये जमात जो है आपका जो है, ये तहरीक सूबा पोठोहार जो है, ये तहरीक सूबा हज़ारा में तब्दील हो सकती है। देखिए ये एक इम्कान है, इम्कानात से तो आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते ना। सही। तो हम ये समझते हैं अगर हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात तो है नहीं। नहीं, इकट्ठे अगर इस तरह आपको पंजाबियों के साथ इकट्ठे होने में फिर क्या प्रॉब्लम है, ये बताएं। देखें हम आपसे करने, हम रीजन की बात करते हैं। अच्छा। पंजाब का रीजन अलग चीज़ है। सही। पंजाब की सकाफत अलग है, पंजाब की ज़मीन अलग है। बिल्कुल। हमारी ज़मीन देखें, उनकी ज़मीन देखें, हमारे रस्म रिवाज देखें, उनके रस्म रिवाज देखें, हमारी पुठवारी ज़ुबान अलग है। बिल्कुल। अमूमन लोग कहते हैं पुठवारी ज़ुबान एक लहजा है। मैं इसको सख्ती से रोकता हूँ, मैं मना बताता हूँ कि ऐसा नहीं है। पुठवारी ज़ुबान जो है वो
बहुत कदीमी ज़ुबान है, और पुठवारी ज़ुबान के अंदर जो अल्फाज हैं वो आज भी देखें वो इतने कदीमी और ठेठ अल्फाज हैं जो पंजाब के अंदर नहीं मिलते आपको। सही। हमारी ज़ुबान तो संस्कृत से चलती आई आ रही है। अच्छा। और उसके हम पल्ला ज़ुबान है हमारी। सही जी, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम भी इंशाल्लाह आपकी बात ज़रूर अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, आपने सुना कि राजा एजाज साहब ये चाह रहे हैं कि ये ख़ित्ता पोठोहार जो है इसको भी एक सूबा बना दिया जाए ताकि इंतज़ामात बेहतर हो सकें। जो सहूलियात का फुकदान है गाँव में देहातों में उसको ख़त्म किया जा सके। जितने सूबे ज़्यादा होंगे उतनी ही कंट्रोल करने की पावर हुकूमत में ज़्यादा आ जाएगी। 11 करोड़ आवाम के लिए एक वज़ीर आला और एक IG ये मुनासिब नहीं है। तो आप भी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए, राजा एजाज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।